हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, मतलब अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन देखेंगे, अकाउंटिंग करते क्यों है, और देखेंगे आज के ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ देखो, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो अकाउंटिंग का मतलब हो गया जितने भी कंपनी के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी होती है ना, डेली बेसिस पे उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। जो करता कौन है? अकाउंटेंट करता है। सारे ट्रांजेक्शन डेली बाय डेली जितने भी, हाँ, डे बाय डे जितने भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी के द्वारा होते हैं, उस सारे ट्रांजेक्शन को कंपनी में अकाउंटेंट जो होता है वो रिकॉर्ड करता है कि उस पूरे साल का जो जितने भी कंपनी रिकॉर्डिंग की होती है, फिर उस पूरे साल बाद, पूरे एक साल के बाद एंड 31 मार्च जनरली फिर हमारी वो बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं, जानते हो आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साल में एक बार बनती है। किस यहाँ पे बनती है? जो भी हमने रिकॉर्डिंग कर रखी होती है उस तो यहाँ पे हमारा वो स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग की। आपको मैं बताता हूँ डेफिनेशन, ठीक है, फिर इसके हम ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। देखो, एक बार मेरे समझाने से पहले बुक में से भी पढ़ना, पहले अपनी बुक में से पढ़ना, फिर मेरा लेक्चर सुनना, ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये देखो देखो मेरी बुक में आपको दो डेफिनेशन मिलेगी। एक तो AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उसकी डेफिनेशन है, और एक कोलिन डिक्शनरी होती है अकाउंटेंट की, उसकी डेफिनेशन है। तो आपको AICPA की समझा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा इजी है, और जनरली जो टीचर्स भी होते हैं वही डेफिनेशन रिकमेंड करते हैं बच्चों को याद करने के लिए, काफ़ी ईजी होती है, ठीक है। AICPA की AICPA इसका फुल फॉर्म समझो पहले, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सुनो, देखो, अकॉर्डिंग टू कमेटी द कमेटी, जो कमेटी है उसी कमेटी है संगठन AICPA, ठीक है। मैं बार बार नाम नहीं बोलूँगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, मैं AICPA बोल दूंगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन उन्होंने दी है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी पूरा समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन सुनना, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब सुनो, अब समझाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग आर्ट है। देखो, अकाउंटिंग क्या है? डे बाय डे डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। कौन रिकॉर्ड करता है? अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है जो रिकॉर्डिंग करता रहेगा, उसमें आर्ट कहाँ गई? उसने खुद का दिमाग तो लगाया नहीं। कुछ हमें इसमें आर्ट भी होता है, मतलब कुछ सोच विचार भी करना होता है। कैसे सोच विचार? डेप्रिसिएशन रेट, किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कौन से मेथड से लगाएंगे, जैसे SLM WD भी दो होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, WD मेथड, तो कौन सा सुटेबल रहेगा? तो अकाउंटिंग इज आर्ट है, ठीक है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करने के लिए आर्ट है। एंड क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग कैसे? मतलब जो आइटम सिमिलर नेचर के होते हैं उनको एक कॉमन हेडिंग में डाल देते हैं। जैसे बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, दो साइड होती है। तो एसेट साइड में जो आइटम करंट एसेट्स के होते हैं तो करंट एसेट में जाते हैं, एसेट तो नहीं उठा के उसको फिक्स एसेट में डाल देंगे, फिक्स एसेट में डाल देंगे उसको, है ना। जो आइटम कॉमन नेचर के होते हैं वो कॉमन नेचर उसमें कॉमन हेडिंग के अंदर डालते हैं। अगर मान लो मैंने करंट एसेट में, मान लो मेरा है स्टॉक 50,000, उसको मैंने वहाँ ना रख करके करंट एसेट में मैंने उसको डाल दिया, फिक्स एसेट में डाल दिया। टोटल करूँगा लास्ट में बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट मेरी मैच खाएगी, बैलेंस शीट तो सही है, बट वो जो आइटम है ना स्टॉक का, वो करंट एसेट में रहेगा तो ठीक रहेगा, और रखते हुए इसको करंट एसेट में ही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग को समझा दिया। जो आइटम सिमिलर नेचर के होते हैं वो सिमिलर में क्लासीफाई कर देना, बंटवारा, ग्रुपिंग करके ग्रुपिंग कर देना। एक तरीके से ग्रुपिंग मान चलो, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। समराइज मतलब सारांश,
समराइजिंग सारांश, एक सारांश बताता है पूरे साल का जो लेखा जोखा होता है, साल में बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस होती है ना, वो हमारे पूरे साल में से हमारा पेपर होता है, तो हमने पूरे साल क्या कुल खिलाया होता है, वो लास्ट में एक रिपोर्ट कार्ड में बता देती है ना, पूरे साल का हमारा लेखा जोखा वो कार्ड बता देता है। तो जो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे पूरे बिजनेस के दौरान हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है, वो ट्रांजेक्शन जो है हमें बता देता है। पूरे साल का ट्रांजेक्शन हमने क्या क्या किया है, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो पूरे साल का हमें बता देता है। ठीक है, तो हाँ, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। हाँ, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब हाँ एक महत्वपूर्ण, आप भी सुन सकते हो मैनर, एक सही ढंग से, यहाँ महत्वपूर्ण मत समझो, सिग्निफिकेंट मतलब ऐसे सही ढंग से रिकॉर्ड करता है, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। मनी ट्रांजेक्शन थोड़ा अमेंडमेंट करूँगा इसको फॉर फाइनेंशियल मंजूर, मनी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली सेविंग होता है, बस थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बस सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में ना, सुनने में सोचते सॉरी। तो रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट, लाइक जनरल हेल्थ होती है, जो एम्प्लॉयर की जनरल हेल्थ होती है, उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी यूनिट्स। मॉनेटरी यूनिट्स एंड which are in part at least फाइनेंशियल कैरेक्टर बताती है मैंने आपको, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहा हूँ, और बाद में क्या करते हैं, पूरे टाइम के बाद इंटरप्रेट करते हैं द रिजल्ट दे रहा हूँ, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट मिला उसको इंटरप्रेट करते हैं, साझा करते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब दोबारा डायरेक्ट सुनना, आपको मजा आएगा सुनने, मतलब जो समझाया मैंने समझ तो आ गया होगा आपको अभी तक, है ना, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, हाँ तो सुनो, अब डायरेक्ट ध्यान सुनना, आपको समझ आएगा। ठीक है, पहले तो सबको समझ ना आया हो, काफ़ी मुश्किल लगाओ, पर एक एक वर्ड मैंने रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, है ना, हर एक चीज़ का मतलब बताया है, तो अब डायरेक्ट सुनोगे तो उससे समझ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन and events which are in part at least of financial character, and interpreting the result thereof। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग कर तो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होगी, पहला ऑब्जेक्टिव तो आप खुद सोच के बताओ। देखो ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया टू शो द रिजल्ट ऑफ द होल अकाउंटिंग ईयर, है ना, पूरे अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारा रिजल्ट क्या रहा, नेट प्रॉफिट क्या रहा, नेट लॉस रहा, तो ये पता लगाने के लिए ना, टू सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एक साल बाद जो 31 मार्च जो भी आएगा उस पर हम फाइनल बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अब पता लगाते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एक तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये हो गया, है ना। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर देखो, एक तो दो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए, बाकी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर देखते हैं, बुक में देखते हैं। टू कीप, देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है इसके अंदर, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो